बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूह है इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूह है इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, तो किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। मज़हब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। धर्म मज़हब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ। सबके भगवान अपने ही अपने जहाँ, ना समझ तुझको समझे ना लड़ते यहाँ। तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की ज़हमत क्यों की। खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया। लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, क्या काम है। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा।
ओम आनंदम। आनंद ध्यान सीरीज में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। महत्वपूर्ण विषय 8वें दिन का डिवाइन म्यूजिकल मेडिटेशन, दिव्य संगीत ध्यान। संगीत से संबंधित विषय और फिर ध्यान आप सब करेंगे। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक वनस्पति का और पदार्थ का कोई भी रूप है, सबका संगीत से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए हम सबको संगीत बहुत प्रीतिकर लगता है। इतना जरूर है कि संगीत की अपनी अपनी वैरायटी हो सकती है, अपने अपने ढंग से हर किसी को संगीत अच्छा लग सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी न किसी रूप में हमें संगीत बहुत हद तक अगर देखा जाए तो हमारे बहुत गहरे से जुड़ा है। इसलिए वह गहरे से जुड़ा कैसे है, क्यों जुड़ा है, क्यों हमें अच्छा लगता है, बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को तो हम बातचीत से कुछ ना कुछ हल करने की कोशिश करेंगे। और लेकिन जो अभी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, एक हम देखते हैं अपने चारों तरफ जो संगीत चलता है, वो फिल्मी दुनिया का संगीत हो या आजकल जो एल्बम है उनका संगीत हो, कहीं ना कहीं वो भी बड़े प्रीतिकर लगते हैं। या फिर कुछ स्पिरिचुअल, कुछ भजनावली है, कुछ कीर्तन से संबंधित संगीत है, वो भी हमें प्रीतिकर लगता है। आध्यात्मिक विषय के साथ हम बैठे हैं। आध्यात्मिक जो बुद्ध पुरुष रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, विशेषकर आप सब जानते होंगे कि संगीत से कितनी घनिष्ठता रही है। बाह्य तल पर जो संगीत, जो हमारे आसपास जो संगीतकार हैं, उनका तो हमें ज़्यादातर पता ही होता है। लेकिन आध्यात्मिक जो महापुरुष हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, आप बता सकते हैं कि किन ऐसे बुद्ध पुरुषों से संगीत का बहुत गहरे से संबंध है? जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं वह लिख सकते हैं कि संगीत का संबंध किन से ज्यादा से जुड़ा हुआ है। काफी मित्रों ने ओमानंदम, चरण स्पर्श लिखा है। आप सबका धन्यवाद, आभार। संगीत, नृत्य का संबंध किन बुद्ध पुरुषों, अवतारी पुरुषों, महापुरुषों से जुड़ा है?
अनीता मेहरा जी लिखते हैं तानसेन। काफी मित्र जुड़े हुए हैं, लिख सकते हैं। कुछ हो सकता है एलईडी पर देखते हो तो मोबाइल ऑन करके लिख सकते हैं। अभी तक एक ही का जवाब आया, तानसेन। समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जल्दी से जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं लिख सकते हैं। स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक परवेश कुमार श्रीवास्तव जी लिखते हैं श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। धीरे धीरे आपको पता लगता जाएगा। आप सब परिचित हैं अच्छे से। देवेंद्र दैया जी, इनर हैप्पीनेस। मैंने केवल अभी फिलहाल आपसे पूछा है कि जिन बुद्ध पुरुषों का, महापुरुषों का संगीत से गहरे से नाता रहा है, उनका नाम, एक तानसेन आए, एक श्री कृष्ण आए, चलो जो भी है ठीक है। आप सब की हेल्प मैं कर देता हूँ थोड़ा। आप सबको ज़्यादातर पता भी है। सबसे पहले जो सृष्टि के संबुद्ध बुद्ध पुरुष भगवान शिव, शिव का संबंध गहरे से संगीत से जुड़ा है। आप सबको पता ही है। उनको नटराज भी कहते हैं। और नटराज का जो संबंध है वह नृत्य से जुड़ा है, नृत्यकार से जुड़ा है। इसलिए संगीत जब भी बजता है तो पैर जो है थिरकने लगते हैं, और जैसे ही पैर थिरकने लगते हैं तो हमारा शरीर डोलने लगता है, और जैसे ही शरीर डोलने लगता है तो मन में जो भी, किसी रूप में भी जो भी कुछ भी है, वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और हम उस संगीत में डूबते चले जाते हैं। और संगीत में ऐसे डूबते चले जाते हैं कि मन से संबंध भी छूटता चला जाता है, और धीरे धीरे नृत्य इतना गहन अगर हो जाए कि शरीर उसके अंदर के करीब बस नाचता हुआ मालूम पड़े और आप उसके दृष्टा बन जाएं, तो बस वह संगीत, वह नृत्य जो है काम कर जाता है। इसलिए संगीत का संबंध प्रत्येक बुद्ध पुरुष से तो नहीं, लेकिन ज्यादातर सभी बुद्ध पुरुषों से जुड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण को देख लें, और चैतन्य महाप्रभु को देख लें, और मीराबाई को देख लें, और गुरु नानक साहब ने तो गा गा के ही उस परमात्मा को पाया। यानी कि वो इतने इतने अच्छे जो है गायक थे, और इतने अच्छी अच्छी शब्दावली जो हम गुरु ग्रंथ साहब में देखते हैं, वो गाते रहे और गाते ही रहे। तो संगीत का संबंध
ज़्यादातर जुड़ा है बुद्ध पुरुषों से, और बहुत जो हमें नहीं भी पता है। हो सकता है कि बुद्ध का हमें लगता है कि संगीत से संबंध ना जुड़ा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। उनको भी संगीत प्रीतिकर लगता होगा। हो सकता वो भी ऐसी कभी शांत अवस्था में बैठकर वो भी उस संगीत का आनंद लेते हों। तो ये सब चीज़ें जो संगीत से जुड़ी हैं, और आप अपने आप को देख लें, अपने स्वयं को देख लें कि हमारा संबंध भी जो है संगीत से कैसे जुड़ा है। और जब भी कोई प्रीतिकर संगीत आप सुनते हैं, अपने रुचिकर कोई संगीत जब सुनते हैं, तो काफी हद तक आप मन से हल्के हो जाते हैं। और मन से हल्का होने में संगीत बड़ा सहयोगी है। और अब इस संगीत के ऊपर तो इतनी रिसर्च चल रही है अब इस समय कि संगीत के द्वारा मानसिक रोगियों को, और लगभग अब और रिसर्च हो रही है, शारीरिक रोगियों को भी ठीक किया जा रहा है केवल रुचिकर संगीत सुनाकर। आपको अचरज होगा कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? हो रहा है ऐसा ही। और अब इस समय इस पर बहुत रिसर्च चल रही है। इसलिए संगीत जो है वो शाश्वत है, सनातन है उसका संबंध। जैसे झरने की गिरते हुए आवाज भी एक संगीत का रूप है। हवा जब अपने आप में जब चलती है तो वो भी एक संगीत पैदा कर देती है। और चारों तरफ जो पशु पक्षी जो बोलते रहते हैं, जब जंगलों में आप जाते हैं तो वहाँ भी कैसे न कैसे किस तरह की आवाज़ें आपके कानों में पड़ती रहती हैं। वह भी रस भरी आवाज़ें होती हैं काफ़ी कुछ। चारों तरफ अगर देखा जाए तो बारिश की जब टिप टिप जब पड़ती है तो उसका अपना एक संगीत है। यानी कि जब भी देखें पूरी प्रकृति को तो चारों तरफ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संगीत जो है वो हो ही रहा है। उन्हीं को फिर जो वाद्य यंत्र थे, जो संगीतज्ञ थे, उन्होंने किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में उनको डाल दिया और फिर उन्हीं से कुछ न कुछ संगीत ऐसे निकलने लगे जो हमारे अंतरतम के दिलों को छू लेते हैं, अंतरतम की भावनाओं को झकझोर देते हैं। कोई जोशीला संगीत होता है, कोई बड़ा प्रेमल संगीत होता है। हर तरह के संगीत का अपना एक मतलब होता है। इसलिए संगीत से ही आपका ध्यान आरंभ होता है। देखो, आप जब भी कितने समय से जुड़े होते हैं तो पहले संगीत ही बजता है, उसके बाद फिर कुछ आपस में हमारी बातचीत होती है। तो ये जो भी टकराट जो बातचीत भी हो रही है, एक किस्म से देखा जाए तो ये भी एक वॉइस है, एक आवाज है। ये भी एक संगीत हो रहा है सत्संग के रूप में। फिर आप ध्यान में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ संगीत का सहारा लिया जाता है। उससे आप बड़ी सहजता से ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। तो संगीत का बड़ा महत्व है और संगीत इसलिए आपकी सभी विधियों में डाला गया है कि आप जल्द से हल्के फुल्के हो जाएं मन से और शरीर आपका पूर्ण विश्राम में चला जाए। लेकिन आज विशेषकर डिवाइन म्यूजिकल मेडिटेशन से संबंधित विषय यही है। तो ये दिव्य संगीत का संबंध क्या, और हमें बाह्य संगीत इतना प्रीतिकर क्यों लगता है? क्योंकि हम संगीत से जन्मे हैं। हमारा जन्मना ही उस दिव्य संगीत से हुआ है। अब वह दिव्य संगीत, वेदों में उस दिव्य संगीत को नाम दिया गया नाद। उपनिषदों में फिर अनाहत ध्वनि कहा गया, और पतंजलि ने इस पर जोर दिया उद्गीत के रूप में, ओम के रूप में, कि ओंकार या ओम की तरह एक ध्वनि है। इस तरह बहुत बहुत इशारे किए गए कि जहां से हमारा जन्मना हुआ है
उसका नाम दे दिया गया कि एक आवाज है और वह आवाज ओम के आसपास, ओंकार के आसपास की आवाज है। एक ओंकार सतनाम गुरु नानक साहब कहते हैं कि वही है जन्मदाता, वही है मृत्युदाता, वही काल चक्कर है, उसी में सबको सिमट जाना और उसी में फिर वहीं से जन्मना हो जाता है। इसलिए जो संगीत का जो संबंध जो जोड़ा गया है, उसी जन्मने से हमारा संबंध जुड़ा है, उसी संगीत से हमारा संबंध जुड़ा है। उस दिव्य संगीत से, उस दिव्य ओंकार से, उस ओम से, उस उद्गीत से, जिस रूप में भी और जो मतांतरों में, धर्मों ने जो भी जिस रूप में भी उसके आसपास की जब अनुभूति होती है तो उसके आसपास के नाम दे दिए गए। कोई हूं कहता है, कोई म्यू कहता है, कोई ताओ कहता है। अलग अलग संतों ने अपने अपने ढंगों से उसको व्यक्त किया है और वह ऐसी ध्वनि है जो बगैर आहट के पैदा होती है। इसलिए उसे अनाहत, बगैर किसी टकराट के कोई चीज पैदा होती है। इसलिए उस दिव्य संगीत से जुड़ना और उसी दिव्य संगीत से हमारा जन्मना और उसी दिव्य संगीत में हमारा लौटना। इसलिए अगर हमें लगता है कि संगीत से हमारा मन खुश होता है, तो मन जो कि सूक्ष्म एक शरीर है, उस मन के सूक्ष्म शरीर का जो भी संगीत से संबंध जुड़ा है, तो वह उसी सूक्ष्मातीत दिव्य ओंकार से जुड़ा है। इसलिए इसको ऐसे समझ लें कि मन का संबंध भी उसी दिव्य ओंकार से जुड़ा है और शरीर जब थिरकता है उस संगीत को सुनकर, मन में जब वह लहर दौड़ती है तो अपने आप से शरीर थिरकने लगता है। और जब संगीत से जब शरीर थिरकता है, नृत्य मगन होता है, तो एक एक रोआ उसी संगीत से जन्मा है, एक एक सेल उसी संगीत से संबंध रखता है। एक एक, मैं कहूं कि जो भी कोशिका है शरीर की, वो सब उसी से जुड़ी है। अब ऐसे समझ लें कि मन भी उसी से जुड़ा है और शरीर भी उसी से जुड़ा है। और जो श्वास जो हम ले रहे हैं, आती जाती जो श्वास है, वो भी उसी से जुड़ी है। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारा ढांचा है, सब उसी संगीत से जुड़ा है। इसलिए साथियों मित्रों, जैसे ही हम संगीत सुनते हैं, प्रीतिकर जब संगीत सुनते हैं, तो हमारे शरीर में भी अगर कोई रोग है या इस तरह की कुछ चीजें हैं, आपको पता नहीं लगती, लेकिन बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत आराम मिलता है। अगर मन किसी कारण दुखी है, अगर किसी कारण कोई समस्या घेर रही है, तो संगीत जो अपना प्रीतिकर रुचिकर संगीत सुनते हैं, तो आपका एक अलग ही, आपका एक माहौल बन जाता है। यानी कि आपकी पूरी परिस्थिति बदल जाती है, आपका मनस जो है वो चित्त वह बदलने लगता है। इसलिए संगीत का संबंध अगर देखें तो हमारा शरीर से भी, श्वास से भी और मन से भी जुड़ा है। और अब जो महत्वपूर्ण बात है, उसी दिव्य संगीत से हमारी आत्मा भी जुड़ी है। अब इसको थोड़ा समझना है, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपको दिव्य उपचारक बनना है, स्वयं अपना उपचारक बनना है, स्वयं अपनी सारी समस्याओं का निदान करना है, शरीर से लेकर मन से लेकर, अगर आत्मा को भी अगर जानना है, तो संगीत के बगैर ना आत्मा जानी जाएगी, ना आपके शरीर की समस्याओं की गुत्थी सुलझेगी, ना आपके मन की गुत्थी सुलझ पाएगी। इसलिए आपको उसी दिव्य संगीत से जुड़ना होता है और उससे जुड़कर आप अपने स्वयं के उपचारक कैसे बनते हैं कि जब बाह्य संगीत हमें इतना प्रीतिकर लगता है, सुखदायी लगता है, प्रसन्नचित्त कर देता है, हमारे चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ने लगती है, तो जब आप उस परम दिव्य संगीत से जब जुड़ते हैं, उस प्रभु रूपी ओंकार से जब जुड़ते हैं, जिसको हम परमात्मा से मिलन कहते हैं, जैसे ही आप उस प्रभु से मिलन करते हैं, बस उसका मिलन का जो अनुभव है
वह अनाहत ध्वनि कहें, नाद कहें, ओंकार कहें, ओम नमोकार कहें, एक ओंकार सतनाम कहें, दिव्य संगीत कहें, अस्तित्व की ध्वनि कहें, ब्रह्मांडीय शक्ति कहें, विश्व शक्ति कहें, प्रत्येक का संबंध उसी से जुड़ा है। इसलिए अगर जैसे ही आपको वह अनुभव होता है, उस अनुभव में जब आप होते हैं, तो मुझे तो अनुभव जो भी है अभी तक, उसका संबंध, आपका अनुभव भी उसी से है। और जैसे ही आप उससे जुड़ते हैं तो फिर कोई भी किसी तरह की भी समस्या नहीं रहती। इसलिए संगीत ही सभी समस्याओं का कल्याण करता है, या संगीत ही कल्याण करता है, ऐसे समझ लें। लेकिन बाह्य संगीत वो अधूरी बात है। इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करना कि शरीर थिरक सकता है, मन शांत हो सकता है, लेकिन आत्मा का संबंध जिस दिव्य संगीत से जुड़ा है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए बाह्य संगीत के द्वारा हम शरीर व मन से हल्के हों, और फिर हम उस दिव्य आत्मा के करीब जिस संगीत का संबंध जुड़ा है, हम उसका अनुभव कर सकें। इसलिए सारा प्रयास, जो भी आनंद सीरीज चल रही है, जो भी विषय रखे गए हैं, उन सभी विषयों का जो संबंध जुड़ा है, वह आपका संबंध ही उस ओंकार से जुड़ा है। इसलिए ओंकार ध्यान समाधि एक महत्वपूर्ण विषय है, और विषय के साथ साथ आपका अनुभव बन सके, इसलिए उसकी तैयारी की गई है। और वह कार्यक्रम 3 दिन के लिए होता है। बगैर उस कार्यक्रम के आप उस दिव्य संगीत का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही आप उसका अनुभव करेंगे, तो आपकी सारी गुत्थियां अपने आप से हल होती जाएगी। और जितना भी ये टॉपिक विषय चल रहा है, भले ही अब तो 12 विषय हैं, 12 दिन का कार्यक्रम है, भले ही 1200 विषय हों, या 12,000 हों, या 12 लाख हों, और इस पूरी पृथ्वी पर तो इतने विषय हैं कि कितने विषय को उठा लो। लेकिन फिर भी हम चुन चुनकर कुछ विषय को लेते हैं कि आपके भीतर अगर कुछ आगे बढ़ने की अगर प्रेरणा आपके भीतर जागृत हो सके, और आप उस प्रभु मिलन, उस दिव्य परमात्मा से मिलन, उस दिव्य रूपी संगीत से मिलन अगर करना चाहते हैं, तो आप आगे यात्रा पर चल सकें। इसलिए जो भी साथी मित्र जुड़ रहे हैं, अगर वह साथी मित्र अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस कार्यक्रम में जरूर भाग लें। और आप फिर जो भी किसी तरह का भी संबंध है, कहते हैं कि एक ऐसी की होती है, एक ऐसी जादू की छड़ी होती है कि जैसे ही उसका सूत्र हाथ लग जाता है, वैसे ही सब चीजें अपने आप से हल होने लगती है। इसलिए वही है जादू की छड़ी, वही है कि जो एक बार लग जाए तो सब चीजों का समाधान है। इसलिए बस आपको मैं इशारा कर रहा हूं कि आप लेके जन्मते हैं, उसको मैं कहता हूं दिव्य अनुभूतियों का खजाना। उस दिव्य अनुभूतियों के खजाने को आप लेके जन्मते हैं। जो बाह्य जगत हमें दिखता है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी बड़ी कि आकाश बड़ा? आप अपने आप से ही कहेंगे कि पृथ्वी तो छोटी सी है, आकाश तो बहुत बड़ा है। तो बस ऐसे समझ लें कि इस आकाश में सब है। दिखने वाला जो भी हिस्सा है वो इस आकाश में है, लेकिन जो ना दिखने वाला हिस्सा, जैसे आकाश इतना अनंत अनंत है, ऐसे ही आपकी दिव्य अनुभूतियां सूक्ष्म रूप से इतनी दिव्य है, इतना अनंत अनंत असीम आपका लोक है। तो ये जो दिखने वाला हिस्सा है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बाहर इतना सौंदर्य जो प्रकृति के रूप में आपको नजर आ रहा है, कभी कभार जब आप कहीं घूमने जाते हैं,
अच्छे किसी पर्यटक स्थल पर, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो बाह्य दृश्य है। लेकिन अपने अंतस का दृश्य अगर एक बार देख लिया जाए तो ये बाह्य दृश्य जिसके कारण है उसको आप देख लेते हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए साथियों मित्रों, जो भी ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के पीछे जो केंद्र है, उस केंद्र को समझने की कोशिश करना है। ठीक है, इन सभी सीरीज को करते हुए आप काफी हद तक सुखदायी अनुभूति, आनंददायी अनुभूति, शांति का अनुभव, सूक्ष्मातीत कुछ ऐसी अनुभूतियां आपको हो रही होंगी, मुझे पता है वो होती है। लेकिन धीरे धीरे आपको वह गुर हाथ लग रहा है जिससे आप सहजता से अपने सूक्ष्मातीत हिस्से में लौटते हैं। लेकिन और जो आपका सूक्ष्म जगत है, जो आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियां, जो दिव्य खजाना जो आप लेके जन्मे हैं, उससे भी गुजरना है। इसलिए उस दिव्य संगीत का संबंध तो उसी ओंकार ध्यान समाधि से जुड़ा है। वहां जाके आपको अनुभव में आएगी ये सब चीजें। अभी फिलहाल हम सब जो बाह्य रूप में जो हमें संगीत है, जिस रूप में भी चारों तरफ संगीत होता है, वो संगीत भी रुचिकर लगता है क्योंकि उसी से हम जन्मे हैं, जो दिव्य संगीत है, इसलिए बाह्य संगीत हमें अच्छा लगता है। तो अभी हम सब आज इस ध्यान में संकल्प ले लें और पूरी प्राण, पूरी ऊर्जा के साथ इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। और जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, पहले कुछ संगीत चलेगा, उस संगीत को अपने आप नोटिस करना है, अपने स्वयं को देखना है कि मुझे कौन सा अच्छा लगा, मेरे लिए कौन सा उत्तम है। फिर उसी को आप चुन लेना, ऐसे संगीत को, और फिर उस संगीत को जैसे भी समय मिले आपको घर में, तो आप उस जैसे संगीत को सुनना। तो काफी कुछ, जैसे एक होती खुशी के साथ साथ शरीर की बहुत सारी गुत्थियां, जो फिजिकली रूप में कोई प्रॉब्लम्स हैं, और मन आपका खिला खिला हो जाएगा। करके देखना। इसलिए यहां जो भी संगीत चलेगा, अपने आप को स्वयं को नोटिस करना कि मेरे लिए कौन सा उत्तम है, कौन सा अच्छा है। हो सकता है कल मैं पूछ लूं कि किसको कौन से नंबर पर अच्छा लगा, कौन सा संगीत अच्छा लगा। तो सचेत रहना है, सजग होकर संगीत में डूबना है। एक और चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ समय तक तो सचेत रहना है, फिर उसके बाद जब आपको खड़ा किया जाएगा और फिर इशारा किया जाएगा कि अब आप कीर्तन में लौटें, संगीत में लौटें, नृत्य में लौटें, तो वहां मैं चाहूंगा कि आप नटराज बन जाएं, नृत्यकार बन जाएं, यानी कि शिव बन जाएं। आप बोले कि शिव हम कैसे बन सकते हैं? मैं कहता हूं कि तांडव ऐसा करना, ऐसा नृत्य करना कि धीरे धीरे आपके शरीर को भी ना पता हो कि आप नृत्य कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप इस तरह नृत्य करेंगे तो क्या होता है कि एक केंद्र बन जाता है, केंद्र में एक निपट शांति है, और शरीर आपके चारों तरफ नाचता हुआ, उस नाचते हुए शरीर को आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो दृष्टा रूपी, आप उसके साक्षी गवाह भी बन सकते हैं। ऐसा नृत्य आपके द्वारा प्रकट हो सकता है। और नृत्य करते करते उपलब्धि हाथ लग सकती है, वह घटना आपके जीवन में घट सकती है जिसके लिए आप बैठे हैं। इसलिए उस दौरान कोई सचेतनता की जरूरत नहीं, कोई सजगता की जरूरत नहीं, बस संगीत में डूबते चले जाएं, डूबते चले जाएं, केवल नृत्य बचे, बस केवल नृत्य ही बच जाए। फिर इशारे मिलते रहेंगे, जैसे जैसे इशारे मिलते जाएं वैसे वैसे आप करते जाएंगे। ठीक है, सभी तैयार हैं? सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं इस ध्यान में जाने के लिए। सभी साथी मित्र तैयार रहें। आराम से आंख बंद कर कर बैठ जाएं
आंखें बंद कर लें। आंखें बंद कर लें और आराम से, बिल्कुल पूरे भाव से भरते हुए चेहरे पे मुस्कान हल्की सी। और आज हम अपने रुचि का संगीत में डूबने के लिए बैठे हैं। बस आंखें बंद। अंदर जाएं, देखें ये संगीत कैसा लगा। भीतर इस संगीत का एहसास, उसको अनुभव करें। और ऐसे ही अब संगीत बजता रहेगा, उनको अनुभव करते जाएं, आत्मसात करते जाएं। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। आंखें बंद रहें और डूब जाएं, इस संगीत को अनुभव करें कैसा लगा। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। जिस चीज को जो भी संगीत अच्छा लगता है उसको अनुभव करते रहें। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया
महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। कोई धड़के चिंगारी कोई धड़के तो सावन उसे बुझाए। सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए। जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था, थी महफिल रक्स में मस्ती में बेखुद कर जहां मैं था। नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था, थी महफिल रक्स में मस्ती में बेखुद कर जहां मैं था। लोगों रुखसार हंसते थे, घरों दीवार गाते थे, तरकते थे मटकते थे बदन कर शब्द जहां मैं था। नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था, थी महफिल रक्स में मस्ती में बेखुद कर जहां मैं था। सजग रहें, होशपूर्वक रहें। जैसा जैसा संगीत जिस जिसको रुचिकर लग रहा है उसमें डूबते चले जाएं।
रुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना। सफर ये है तेरा, ये रास्ता तेरा, तुझे जीना है मेरे बिना। हो तेरी सारी शोहरत है ये दुआ, तुझी पे सारे रहमते है ये दुआ, तुझे जीना है मेरे बिना। हर गीत में एक संदेश है और संगीत है, दोनों चीजें हैं। डूब के चले जाएं मैं ही हूँ वो जो रहमत से गिरा, वे खुदा गिर गया, गिर गया। मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया, लुट गया। ऐ खुदा गिर गया, गिर गया। मैं जो तुझसे दूर हुआ, लुट गया, लुट गया। कैसी खला ये कोई तारा चमके रूह में और मुझको राह दिखाए, कोई करम हो सोने साज पे और 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 रब्बा और सहाना जाए कुछ तो बोल बोल बोल। रब्बा किस्मत के दरवाजे अब तो खोल खोल खोल। रब्बा और सहाना जाए कुछ तो
नंबर देते रहें जो जिसको रुचिकर लगता है। धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ये खुदा है कहाँ रे तू। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो पिया तूने, लौटा जो पिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। सजग रहें और संगीत को सुनते रहें।
धीरे धीरे संगीत के साथ साथ बॉडी की मूवमेंट, धीरे धीरे नृत्य, बैठे बैठे हाथ पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाना संगीत के साथ। गर्दन को, पूरी बॉडी की मूवमेंट, आंखें बंद रही, आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद रही, धीरे धीरे पूरी बॉडी आंखें बंद और पूरी बॉडी संगीत में, पूरी तरंगित बॉडी झूम जाए। गर्दन को पूरा मूवमेंट। अब किसी तरीके की कंजूसी नहीं चलेगी, आपने पूरा साथ देना है, पूरा साथ देना है। धीरे से खड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे सभी, धीरे धीरे आंखें बंद रहेंगी, अपने स्थानों पे धीरे से खड़े हो जाएंगे और झूमते रहेंगे। पूरी बॉडी को घुमा देंगे। किसी तरह की कंजूसी ना चलेगी। आपने साथ देने का वायदा किया है, उस वायदे को पूरा खरा उतरेंगे। धीरे धीरे ऊर्जा उठती जाएगी और आप ऊर्जावान हो जाएंगे। महसूस करें हो जाए बिल्कुल संगीत में। सबके प्रीति का ना भी हो तो आप इसमें डूब जाएं। आंखें बंद, महसूस करें और सभी अब धीरे से हाथ जोड़ लेंगे और आंखें बंद रहेंगी।
से सभी हाथ नीचे कर लेंगे और नृत्य में प्रवेश करेंगे। संगीत के साथ साथ अर्थ के साथ अपने आप को आत्मसात करते जाएंगे और उसमें डूबते जाएंगे। किसी तरह की भी कोई कसर न छोड़े, पूरी एनर्जी पूरी ऊर्जा के साथ नृत्य में प्रवेश करें। नटराज बन गए, कृष्ण बन गए, मीरा बन गए। आना जाना है यही स्वर्ग को आना है, आना जाना है यही स्वर्ग को पाना है। अरे आना जाना है यही स्वर्ग को पाना है, आना जाना है यही स्वर्ग को पाना है। आना है न जाना है, आना है न जाना है, आना न जाना, आना न जाना, आना न जाना है यही स्वर्ग को
साइलेंस, मौन, ऊर्जा को अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। सभी धीरे से आंख बंद किए हुए जहां भी हैं जैसे भी हैं बैठ जाएं। जैसे होना चाहिए हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स। लेटने का अगर स्थान है तो लेट भी सकते हैं, बैठे रहना चाहें तो बैठे भी रह सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत। शरीर की एक स्थिति बना लें बस। अब हलना डुलना ना रहे। भाई कोई भी स्थिति बना ले, कोई भी एक स्थिति बना ले। बिल्कुल रिलैक्स, शरीर एकदम रिलैक्स, बिल्कुल शरीर एकदम स्थिर होने दें, छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास भी अब सहज और सामान्य हो गई। बस श्वास भी अब सहज हो गई है, सामान्य हो गई है। सहज और सामान्य श्वास। मन के सब कांटे निकल गए हैं। मन की सब उलझने कट गई हैं। मन की सब समस्याएं बाहर निकल गई हैं। पहले तो कुछ लिख के बाहर निकला, फिर संगीत के द्वारा, फिर नृत्य के द्वारा तो सब खत्म हो गया। केवल केवल आनंद बचा। अब सब कांटे बाहर हो गए हैं। जो समस्याएं थी वो सब मिट गई है। जीवन का ध्येय उस आनंद में लौटना है। अब उस आनंद में लौटे। आप आनंदपूर्ण हैं, आप प्रेमपूर्ण हैं, आप शांत हैं,
ही वास्तविकता है हमारी, लेकिन मन की उथल पुथल के कारण सब अव्यवस्थित था। लेकिन अब सब बदल गया। अब सब आहूत हो गया है। अब सब समस्याएं जल गई हैं। अब कोई समस्या ना बची है। अब आप उस बुद्धत्व, उस प्रकाश के करीब हैं जहां प्रकाश में जो तब्दील हो जाता है तब वो प्रकाश ही हो जाता है। इसलिए अब आपके जीवन में अगर कोई समस्या भी आएगी तो आपको छू ना सकेगी। आपको जो आलोक, जो प्रकाश की गति का जो अनुभव हुआ है नृत्य और संगीत के द्वारा, अब आपके जीवन में अगर कुछ आया तो वो स्वाहा हो जाएगा। आपकी परम प्रकाश शक्ति के द्वारा आप प्रकाश पुंज हैं, आप आनंद पुंज हैं। अब इसी में रहना है। अब इसी में रहना है। इसी में रहना है। एकदम मौन, एकदम शांत, बस मौन है। बस अब मौन है।
मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, रुक का रुख अब करो उधर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। दिन वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुखना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक गए, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वह ध्यान में रह सकते हैं। और कल महत्वपूर्ण दिन आप सभी के लिए, कलान सीरीज का 9वां दिन, पावर रेकी से संबंधित ध्यान। तो आप सब ठीक समय पर उपस्थित रहें, अपने स्वयं अपने दिव्य उपचारक बन सकते हैं, और जिसकी जैसी भी यात्रा हो रही है संजो के रखें। जो भी अनुभव है उन्हें आत्मसात करते जाएं। ओम